सवाल वही था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्योंकि उनकी बात मुस्तनद है, वो फरमा रहे थे 18 अगस्त को कि बड़ा अच्छी टीम बन गई है और ये लंबी चलेगी अब, तो 15 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वो तब्दील हुए अपनी जगह पर, लेकिन जिन शख्सियत को CCPO लाहौर लगाया गया है उनके बारे में जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जो रिपोर्ट है, जिसके नतीजे में वो नहीं प्रमोट हुए थे ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में, अब इस हवाले से मौक़िफ़ ये है मुस्लिम लीग नून का कि इनकी सियासत आती है, मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने के लिए इन्हें यहाँ पर लाया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कल उन्हें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम, शाहज़ेब खानदादा साहब का प्रोग्राम है, उसमें बुलाया गया। वहाँ पर जब उनसे बारहा पूछा गया कि भाई ये क्या बात है और आपकी प्रमोशन नहीं हो पाई, आप ग्रेड 20 से 21 में नहीं जा पाए, या आपकी अपने बारे में वो क्या फील करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस देखिएगा उमर शेख साहब का, वो क्या फरमा रहे हैं। वो हुकूमत जिसने आपको 20 से 21 में ग्रेड में तरक्की नहीं दी, वो आपको CCPO लगा देती है और IG को हटा देती है, आपके लिए क्यों? मैं इसकी इंक्वायरी चाहूंगा। मैं चेयरमैन FPSC को कह के आया हूं, इस बात की इंक्वायरी कराए वजीर आजम कि मुझे क्यों नहीं किया गया और जिनको किया है वो मुझसे कैसे बेहतर थे। चेयरमैन FPSC और ये चारों IGs जो वहां पे बैठे हुए थे, जिनके साथ मैंने एक दिन भी काम नहीं किया था, ये किस कैपेसिटी में इन्होंने मुझे C कैटेगरी डिक्लेयर किया था? मतलब अगर आप C कैटेगरी डिक्लेयर हो गए थे तो किस कैपेसिटी में और किसने आपको प्रमोट हुए बगैर C कैटेगरी में होते हुए और किस वजह से आपको CCPO लगवाया? इसलिए कि लोगों को पता था कि ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। मेरा चैलेंज है, बेस्ट पुलिस अफसर ऑफ पाकिस्तान उनका चैलेंज है। अब गिल साहब, सर मेरी अगर आवाज़ आ रही है, आपने भी यही सोच के लगाया होगा आपकी हुकूमत ने कि ही इज द बेस्ट पुलिस अफसर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, 2-3 चीजें मेरी, क्योंकि आपने काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, 2-3 चीजें मैं इसका जवाब। जी प्लीज, जी प्लीज। पहली बात तो ये देखिए कि जो भी पुलिस ऑफिसर होता है, मैंने खुद देखा, मेरे अपने रिलेटिव मैंने देखे, मेरे एक रिलेटिव थे बहुत ही करीबी जो मेरिट पे नंबर 1 पे आए थे, ठीक है, नंबर 1, ठीक है जी। और नवाज शरीफ साहब ने और उनके उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उन समेत कई और ब्यूरोक्रेट को जो नंबर 1 थे उनको प्रमोट नहीं किया, आगे नीचे फेंका। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में ये कहा कि इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ठीक नहीं है। ठीक हो गया, उनको उठा के बाहर मारा और नीचे से जो 15वें 18वें 20वें नंबर पे लोग थे उनको प्रमोट किया। वो वापस हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, केस जीता, दोबारा से वो अपने रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा से प्रमोट हुए, इन्हीं की गवर्नमेंट में अपने केसेस ठीक हो गया जी। तो ये आसमानी सहीफा बना देना सिलेक्शन बोर्ड को, सिलेक्शन बोर्ड में बिल्कुल वहां पे ग्रुपिंग होती है, पाकिस्तान में किसको नहीं पता। पाकिस्तान में आप अपने क्रिकेट, काशिफ साहब का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, इनसे पूछें कराची वाले और लाहौर वालों के क्रिकेट के साथ क्या फटे एक दूसरे के। जो लाहौर का जो अच्छा प्लेयर है, मैं आपको कट नहीं करना चाहता, मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड हुआ 25 जनवरी से 27 जनवरी 2020 से 29 जनवरी 2020 तक। मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान खान, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन इसमें बैठते हैं, सेक्रेटरी स्टैफ आपके अपॉइंट किए हुए इसमें बैठते हैं, चारों IGs बैठते हैं। आप अपने सवाल में टाइम डायरेक्ट में सर सवाल तो करने देता करो ना, ए हो किस तरह क्या तोड़े होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, आप अगर सिलेक्शन बोर्ड ठीक नहीं हो रहा तो उसे करेक्ट करा देते, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, कैसे हो गया जी? हाँ जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप दोबारा टेक्निकल साइड पे चले, आपसे इंटेलेक्चुअल और थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं पता कि ये डंडी मारी जाती है? आप जो डंडी मारी, अच्छा कई दफा अदालती फैसलों में डंडी नहीं जाती, तो करेंगे, आपको नजर नहीं आ रहा होता, रिलीज दिया जाता आउट ऑफ द वे जाके कई दफा अदालती फैसलों में भी। असल प्रॉब्लम मैं आपको जो आपकी खिदमत में कर रहा हूँ ये होता है कि जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, आप उसके हर फैसले में इन्वॉल्वमेंट, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल तौर पे समझाया। अच्छा ठीक है जी, कि किस तरीके से मेरे पास एग्जांपल्स मौजूद है आई एम श्योर होगी, जब बेहतरीन ऑफिसर्स को उठा के बाहर फेंका गया। तो ये आसमानी सहीफा नहीं है कि अगर सिलेक्शन बोर्ड में एक IG साहब की पर्सनल किसी के साथ। सर मेरी बात सुने, ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है ना सर डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे ना सर, आप बात कर रहे थे ना जी, आप बात मुझे जवाब दे रहे थे जी। आप अगर मैं कल तक प्रोफेसर था, आज मैं गवर्नमेंट में हूँ, कल को मैं किसी
सिंडिकेट में बैठा हूँ, कोई प्रोफेसर मुझे अच्छा ना लगता हो उस जमाने में, वो सामने मेरे आए, मैं क्योंकि एक पावरफुल पोजीशन पे बैठा हूँ, मैं कहूँ जी ये तो बड़ा करप्ट था, ये तो बहुत नालायक होता था, ये तो पढ़ाता नहीं था। बट क्या उमर शेख को कभी भी पुलिस ने चार्जशीट किया आज तक? सर मैं डॉक्टर साहब अगर आप डॉक्टर शहबाज गिल अकेले सर बैठे होंगे ना कहीं, तो आप यकीनी तौर पर ये कर पाएंगे सर। और सर चारों आईजी, सेक्रेटरी स्टाफ, सर ऐसा ना करें सर, सारे रल के एक बंदे के खिलाफ। मेरे नजदीक मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरे नजदीक वो गलत फैसला हुआ। मेरे नजदीक, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ। ठीक है जी। उनमें से किसी भी आईजी के साथ उन्होंने ना तो सर्व किया, दैट इज नॉट नेसेसरी सर। इखलाकी तौर पे कहना चाहिए था, उन्हें इखलाकी तौर पे कहना चाहिए था कि हमारे साथ सर्व नहीं किया, हम नहीं जानते, या अगर इल्जाम लगाते तो उनके खिलाफ कोई चार्ज, अच्छा, उन्हें किसी किस्म का, किसी किस्म की वार्निंग उनको सर आप उनका सर मेरी यार सुन ले डॉक्टर साहब, आप उनका सर्विस रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। आपने मुझे उलझा लिया उमर शेख के साथ। आप मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए बात सर मैं उलझाया क्या? आप डिफेंड कर रहे हैं, मेरे सवाल तो आपसे ही करने हैं, आप हुकूमत सवाल तो थोड़े मैं डिफेंड करूंगा क्योंकि मेरे नजदीक वो एक दुरुस्त बात है। मेरे नजदीक ये कि पाकिस्तान में फैसले भी गलत होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में कई दफा कर रही है, अभी कोई वहां डॉक्टर साहब सर माजरत के साथ सर जरा वक्त कम है, मैं जरा मैंने तारड़ साहब और काशिफ भाई साहब का भी ओपिनियन लेना है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, आपने मुझे इसमें उलझा के। डॉक्टर साहब आगे गुस्सा ना किया करें ना, आपने डिफेंड कर लिया, आपने सर डिफेंड कर लिया। मैंने ये बात करनी नहीं थी, मैं तो आपको अगली बात बताने लगा हूँ। मैंने पूछना ये था कि उमर विर्क हमारा था, बशीर नियाजी हमारा था, शियाज टुंडा हमारा था, आबद बॉक्सर हमारा था, नवीद सईद सर तो वो गलत थे ना, बड़ा अच्छा है उनको, वो मेरी तरफ से जेल पहुंच आ रहे हैं। 2010 में 252 पुलिस मुकाबले हमने कराए थे, सर आप सारों को डाले अंदर। 2009 में 285 पुलिस मुकाबले हमने कराए थे, 259 हमने मारे थे। डॉक्टर साहब टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट ना सर। सर एंड ना करो ना। 299 पुलिस मुकाबले हमने कराए थे सर, ये और उसमें 259 लोग हमने मारे थे। डॉक्टर साहब बसद एहतराम, ये बड़ा फ्लिमजी आर्गुमेंट है सर। हमने वो ऑफिसर लगा दिया लाहौर में जिस ऑफिसर ने गुजरांवाला में खान साहब के जलसे पे फायरिंग तक की। अच्छा चले सर, मैं अब क्योंकि मेरे पास डॉक्टर साहब वक्त सर गल तक करने दो ना, तो आप कर ले नहीं मैं सर एक मिनट, मैं जरा कबूल नहीं है, वो ऑफिसर कबूल है। अच्छा चले गिल साहब आपका मौका आ गया ना सर, के ऊपर फायरिंग होनी थी सर गिल साहब गल सुन लो ना सर। जब हमने वही लाहौर में लगाया तो वो कबूल है। अच्छा चले ठीक है, अच्छा चले एक मिनट। अच्छा तारड़ साहब अब ये आपका इल्जाम है कि इनको आपको टारगेट करने के लिए लगाया गया, मैं आप फरमा दीजिए, फिर मैं काशिफ साहब से ओपिनियन लेता हूँ। सर मैं तो ये कहूंगा शौकत जावेद रिटायर्ड, तारिक सलीम डोगरा रिटायर्ड, मुश्ताक सुखेरा रिटायर्ड, हाजी हबीब रिटायर्ड, जावेद इकबाल प्रमोशन पे इस्लामाबाद ट्रांसफर, ये 5 आईजी का मैंने बताया। इन्होंने 2 साल में 5 आईजी इसलिए ट्रांसफर किए क्योंकि इनके जो सियासी काम हैं वो उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से ये चाहते हैं। उमर शेख साहब ने कल एडमिट किया कि मैंने आईजी के खिलाफ बात की थी, आईजी को ये चाहिए था कि मुझे फोन करते और कहते तुमने ये क्या बकवास की है। यानी चेन ऑफ कमांड का आप देखें, एक यूनिफॉर्म फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स है, उसमें आप अपने कमांडर के खिलाफ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक्शन ना ले, वो आगे बात ना करे। तो देखिए ये जो बड़ा आराम से एक्सप्लेन कर दिया ना कि जो सेंट्रल प्रमोशन बोर्ड है वो ना कोई रूल्स ऑफ और वो एका कर लेते हैं और वो कहते हैं कि इस बंदे के साथ हमने सर्व नहीं किया, हमें इसकी शक्ल नहीं पसंद, हमने प्रमोट नहीं करना। ऐसा नहीं होता, रूल्स ऑफ बिजनेस है। 3 इदारों के लो डाउन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, वो सामने रखी जाती हैं, सर्विस प्रोफाइल रखा जाता है, इंक्वायरीज रखी जाती हैं, बिल्कुल प्रॉपर वहां पे अफसरान सेक्रेटरी स्टाफ से लेके सेक्रेटरी कैबिनेट से लेके सारे बैठ गए, ठीक हो गया। मगर इनको क्यों लाया गया? अब आ जाए असल बात पे जल्दी साहब, वक्त बड़ा कम है सर। कि नहीं उनको टाइम दिया सर, ये तो बड़ी जाती वाली बात है, मैं तो अपनी बात पूरी करूंगा या तो उनको अप्रोच थे। अब बात ये है कि इनको लाया गया क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि दहशतगर्दी के वाकयात, फायरिंग के वाकयात के अलावा नहीं लगेगी, वो 780 है हमारे वर्कर्स पे, हमारे मेंबरान पे लगाई गई न्याज के पेशी के हवाले से। अब जो काम कोई और अफसर करने को तैयार नहीं था वो इनके जिम्मे किया गया। इस्लामाबाद से इनकी जो है बाकायदा अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए गए और इनको बेसिकली टारगेट दिया कि नून लीग का वजूद खत्म करना है। ठीक है सर, ये मौका आ गया।
हम तैयार हैं ये करके देख लें। ठीक है, हम भी आए, ठीक है। कासिम साहब सर लास्ट पॉइंट, ये इतना सिंपल ही है सर। एक 4 बंदे रल गए जिस तरह बिल साहब ने फरमाया है, उन्होंने क्या इन्हों तो नहीं ऐसी प्रमोट होने देना, उन्होंने नाल काम भी नहीं किया किसी आईजी ने। ये पहली दफा मैंने वैसे आर्गूमेंट सुना है। बात तो ऐसे होती है, ऐसा होता है। मुझे याद है FBR में मुझे कुछ लोग पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, उनको कुछ काम कुछ केसेस बंद करने का कहा गया था। जब उन्होंने इनकार किया तो उनको पहले धमकी दी गई कि आपकी प्रमोशन नहीं होगी 22वें ग्रेड, ठीक, और उसके बाद फिर उनकी प्रमोशन नहीं हुई और वो चले गए। लेकिन जो बात गिल साहब कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो पंडोरास बॉक्स आप खोल रहे हैं ना, अगर सुप्रीम कोर्ट गलत जमानतें देती है या कोई भी कोर्ट गलत जमानतें देती है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नहीं कहा, किसी भी कोर्ट का, बाय दैट टोकन तो कोई भी कोर्ट गलत सजा भी दे सकती है। देखिए एक प्रिंसिपल दुनिया में सेट है कि अगर फैसला हो जाए तो आप फैसले का एहतराम करते हैं, उसे डिसएग्री करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। ये रली मिली का इल्ज़ाम लगाना शुरू अगर इस तरफ से कर दें, अब पूरी मैं ब्यूरोक्रेसी हम भी बहुत सी जानते हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं, जो जब भी मुस्लिम लीग नून की इंशाल्लाह हुकूमत अगली आएगी तो सूट तैयार होकर फिर वापस आ जाएंगे कि जनाब हमारी बारी आ गई है। तो इस तरह की ब्यूरोक्रेसी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने रखी हुई है। ठीक, हर सियासी जमात की कोशिश होती है, खासकर जो पुरानी जमातें हैं उनकी कोशिश यही होती है, उनके अपने बंदे हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी अपनी है, उनके बंदे हर जगह अपने बैठे हुए हैं। सो ये दोनों आर्गूमेंट्स, दोनों तरीके गलत हैं। एक तो अगर फैसला हो गया है, सिर्फ तले प्रोटोकॉल ही हो गया, जान दोगे। अगर आप ये कहें जनाब पाकिस्तान में ये होता तो पाकिस्तान में बहुत जगह पे ऐसे होता है। दूसरा ब्यूरोक्रेसी को आज़ाद होना चाहिए, 100% आज़ाद होना चाहिए। किसी आदमी को, किसी मुस्लिम लीग नून के बंदे को भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो CCPO को फ़ोन करे और उनको कहे सुने तुसी साडे बारे च लैके गल कहिए। ये भी नहीं हो, ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की। दैट्स वेयर वी आर, व्हाई आर वी हियर, क्योंकि ये हमारे मसाइल हैं।